डियर स्टूडेंट, आज हम वैद्युत क्षेत्र के पहले चैप्टर में न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे। छोटे मोटे क्वेश्चन जो होंगे वो आपको खुद करना होगा। जो बड़े क्वेश्चन है जो आने के चांस होते हैं वो क्वेश्चन को आप बताएंगे। हम इस चैप्टर में इस वाले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे पहले फार्मूला अगर आपको याद नहीं तो फार्मूले सबसे पहले रट लेना है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है सवाल में लिखा हुआ है, दो बिंदु आवेश Q तथा 4Q परस्पर स्मॉल a दूरी पर रखे हैं। एक तीसरा आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में बना रहे। तो इसका कहने का मतलब यह है कि एक Q दूसरा Q, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल a है। एक तीसरा आवेश हम बीच में कहाँ रख दें कि यह जो आवेश रख रहे हैं वो आवेश जो है संतुलन में बना रहे। एक कहने का मतलब ये है। तो ये क्वेश्चन से पहले समझ लें, यहाँ पर दिया है आपको क्या क्या। एक बिंदु ये दिया हुआ है, दूसरा बिंदु ये दिया हुआ है, एक बिंदु Q है, एक बिंदु 4Q है, वो हमने लिख लिया साफ साफ। इसको मान लिया बिंदु A है, ये वाला मान लिया बिंदु B है। एक यहाँ पर Q है, यहाँ 4Q है। एक तीसरा बिंदु हमने यहाँ पर रख दिया है जिसको Q, जिसका वो भी Q है। इसको हमने कहीं पर भी इसी रेखा पर रखेंगे, ऊपर नीचे रखेंगे, संतुलन में नहीं रहेगा। संतुलन का मतलब होता है रुका हुआ। अगर इसी लाइन पे कहीं भी रखेंगे तो रुका रहेगा। इसके अलावा अगर रखेंगे तो फोर्स तिरछा लगेगा और ये भाग जाएगा। तो इसी लाइन पे ही कहीं रखना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि बिंदु A से एक बिंदु C ले लिया है, जहाँ पर हमने एक आवेश रख दिया है Q। इसके बीच की दूरी हमने मान लिया x है। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना था, A। ये कितना हमने माना, x। तो ये कितना बचेगा, तो ये टोटल दूरी में से ये दूरी घटा देंगे तो ये बचेगा। इसलिए इसको क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स। फिर से समझें, ये है आवेश Q, ये है 4Q। इनके बीच में एक तीसरा Q आवेश रखना है जो कि संतुलन में बना रहना चाहिए। इसका मतलब वो रुका होना चाहिए। तो कहीं पर भी हम रख देंगे, कहीं जरूरी नहीं कि आप यहीं रख लें, यहाँ भी रख सकते हैं। तो ये बिंदु हमने C ले लिया है। ये वाली दूरी कितनी होगी, मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। टोटल दूरी कितनी है, a है। तो ये कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a माइनस एक्स। टोटल दूरी में से ये दूरी घटा देंगे तो ये बच जाएगा। अब ये प्लस ये प्लस 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 एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो इस पर ये बल इधर लगाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा ये है 4Q, ये है Q, ये वाला Q इस पर बल इधर लगाएगा। तो जितना बल इधर लग रहा है उतना बल इधर लग रहा है। तो मान लें कि ये दोनों आपस में क्या है, संतुलन में रुके हुए हैं। तो इसीलिए इस वाले यहाँ पर जो बल इसके द्वारा है, तो यहाँ पर लिखा FCA, C पर बल A द्वारा। इधर जो बल लग रहा है C पर बल B द्वारा, B के द्वारा कितना बल लगाया। तो अब हमें ये बल निकालना होगा। बल का फार्मूला आप सबको पता है। फार्मूला क्या होता है, बल का फार्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R²। ये फार्मूला होता है। तो बल जब निकालते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, Q1 Q2 इनके बीच की दूरी। ये कांस्टेंट राशि है जो हमें पता रहता है। Q1 Q2 पता होना चाहिए और बीच की दूरी पता होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में बल निकालना होगा तो Q पता है, इनके बीच की दूरी पता है। ये वाला Q, ये वाला 4Q, दोनों Q हैं, आवेश दिए हैं, इनके बीच की दूरी a माइनस ए। तो दोनों के लिए हम बल निकाल लेंगे। अब यहाँ पर बल FCA कितना होगा, 1/4πε0। FCA कौन सा, ये वाला बल है, इधर लग रहा है। तो 1/4πε0 Q इंटू Q, दूरी कितनी, x, इसलिए x² लिखेंगे। दूसरा यहाँ पर इन दोनों के बीच में बल ये वाला लग रहा है। तो FCB 1/4πε0 Q, यहाँ पर 4Q, यहाँ पर इनके बीच की दूरी a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर ये संतुलन में है तो इसका मतलब ये बल आपस में बराबर होगा। तो इसलिए FCA बराबर FCB। तो FCA का मान कितना है, ये रहा, उठा के यहाँ रख दिया। FCB का मान कितना है, ये रहा, इसको उठा के यहाँ रख दिया।
एफ ए का मान, एफ सी ए का मान इधर, एफ बी ए का मान इधर। 1/4 कैंसिल, क्यू क्यू कैंसिल, ये वाला क्यू कैंसिल। यहाँ कितना बचा? कुछ नहीं, ऊपर बचेगा, नीचे x² बचेगा, तो 1/x²। यहाँ कितना बचेगा? 4। यहाँ नीचे कितना बचा? a माइनस x²। अब इधर आ जाओ, अब इसका 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 2 गुणे वर्ग कर सकते हैं, तो 2 का वर्ग यानी इन दोनों का भी होल वर्ग, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, कितना होगा? पूरे का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, काट दिया। यहाँ कितना बचा? 1/x। यहाँ पर कितना बचा? 2/a माइनस x। अब इसकी इधर गुणा कर लिया, इसकी इधर गुणा कर लिया, इसकी गुणा इधर करेंगे तो ये आएगा, इसकी गुणा इधर करेंगे तो ये आएगा। अब इसको इधर ले जाएंगे, कितना होगा? x, प्लस का हो जाएगा माइनस में, दोनों को जोड़ दिया 3x। ये कितना हुआ? a। इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब हमें x निकालना है, तो ये बटे में पहुंच जाएगा a/3। तो ये वाली जो दूरी आई है, ये वाली दूरी आई है। तो बिंदु A से कितनी दूरी होगी? a/3। तो पॉइंट नंबर 1 यही लिखा हुआ है। A बिंदु से दूरी, बिंदु A से कितनी दूरी पर? a/3 पर क्या होगा? 0 होगा वैद्युत बल। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बिंदु B से कितनी दूरी पर होगा। तो बिंदु B बिंदु से दूरी कितनी होगी? ये दूरी हमारे पास कितना है? a माइनस x। a तो सेम रहेगा, x की वैल्यू हमने निकाला कितना? a/3। इसकी गुणा करेंगे 3 में से घटाएंगे, कितना बचेगा? 2a/3। तो ये रहा पहला आंसर। ये a से कितनी दूरी पर होगा? a/3 पर। b से कितनी दूरी पर होगा? 2a/3 पर। तो यहाँ से कितना होगा? a/3 पर 0 होगा, और यहाँ पर कितना होगा? 2/3 पर 0 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो सिर्फ a आएगा, चाहे तो करके देख लेना। इसको जोड़ो a/3, इसको जोड़ो 2a/3, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल दूरी कितनी आनी चाहिए? a आनी चाहिए, आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि दो समान आवेश q तथा q, दो समान आवेश q तथा q को जोड़ने वाली रेखा मध्य बिंदु पर एक कैपिटल Q आवेश का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों संतुलन में हो तो। ये अगला सवाल है। तो हमने मान लिया कि एक Q यहाँ है, एक Q यहाँ है, 2 Q हैं, दोनों समान हैं, बराबर हैं। कह रहा है इसके मध्य बिंदु पर एक कैपिटल Q, मध्य बिंदु का मतलब बीच में, दूरी कितनी होनी चाहिए? बराबर बीच में रख दिया जाए तो उस कैपिटल Q का मान हमें ज्ञात करना है। कब? जब वो तीनों कैसे हो? संतुलन में हो। तो यहाँ पर A बिंदु, यहाँ पर B बिंदु, यहाँ पर हमने एक Q ले लिया, यहाँ दूसरा Q ले लिया, एक तीसरा बिंदु हमने कैपिटल Q जो C बिंदु है, जो मध्य बिंदु पर रखा हुआ है। अगर टोटल दूरी R है तो इसका मध्य बिंदु कितना होगा? r/2। अब संतुलन में होगा तो इन दोनों के बीच बल और इन दोनों के बीच बल निकाल लेंगे अलग अलग, सबको जोड़ देंगे, और संतुलन में कितना होता है? 0 होता है। तो हमने पहला बल कौन सा निकाला? FAB, AB के बीच में बल। फिर वही फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ 1/4πε0 Q1 Q लिख दिया। दूरी कितनी है? r²। अब इन दोनों के बीच में निकालो बल FCB 1/4πε0 Q, ये वाला कैपिटल Q, ये वाला बीच की दूरी r/2। अब यहाँ तक आ गया। उसके बाद पहले ही सवाल में बोल दिया है कि ये संतुलन में है तो FAB प्लस FCB बराबर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हमने लिख लिया 0। अब यहाँ पर FAB का मान यहाँ रख दिया, FCB का मान यहाँ रख दिया। रखने के बाद में ये सेम इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये r² रहेगा, ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम इसमें रहेगा, ये वाला इधर रहेगा, इसका वर्ग करेंगे कितना हुआ? r²/4। अब ये वाला 4 अगले स्टेप में ऊपर पहुंच जाएगा, ये पहुंच गया, बाकी सेम। अब इसमें कॉमन क्या होगा? ऊपर से यहाँ पर Q² है, यहाँ Q है, तो Q यहाँ से कॉमन हो गया, r² नीचे है तो नीचे आ गया, 1/4πε0 कॉमन है, ये भी आ गया। यहाँ पर एक Q बचेगा, प्लस यहाँ 4 और यहाँ कैपिटल Q बचेगा। इसको उठा के इधर ले जाएंगे, 0 में गुणा करेंगे, सब 0 हो जाएगा। तो ये कितना बचा?
4 प्लस क्यू प्लस 4 कैपिटल क्यू बराबर 0। अब ये वाला हमें मान निकालना है कैपिटल क्यू का मान, इसको उधर ले जाओ माइनस का। अब ये गुणा में तो भाग में जाएगा बटे में, तो माइनस क्यू अपॉन 4। कैपिटल क्यू का मान यहाँ कितना होना चाहिए, माइनस क्यू अपॉन 4, तभी यहाँ पर जो मध्य बिंदु होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो अगले क्वेश्चन में